डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जो है लूपिंग पढ़ रहे थे और लूपिंग पे जो है अभी तक आपको हमने फार लूप के बारे में बताया है और फार लूप रेंज। कल भी जो है अभी हमने आपको जो है कुछ नेचुरल नंबर को कैसे ऐड करेंगे तो उसका प्रोग्राम बताया था। अब उसी क्रम में जो है फिर आगे हम लोग का जो लूप स्टेटमेंट में होता है व्हाइल स्टेटमेंट। ठीक है, पहले जो है हम थोड़ा सा व्हाइल स्टेटमेंट को समझते हैं, फिर उसके बाद व्हाइल स्टेटमेंट का जो है प्रोग्राम भी बनाते हैं। तो हम अपना स्क्रीन शेयर कर रहे हैं और आपको पहले व्हाइल स्टेटमेंट समझाने का प्रयास कर रहे हैं, फिर इस पे कुछ जो है प्रोग्राम भी बनाया जाएगा। तो आइए पहले व्हाइल स्टेटमेंट हम लोग समझते हैं कि व्हाइल स्टेटमेंट होता क्या है। तो व्हाइल स्टेटमेंट समझने के लिए यहाँ से साइट खोलते हैं। और यहाँ पे लिखते हैं व्हाइल स्टेटमेंट इन पाइथन। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है व्हाइल लूप में, और ये व्हाइल लूप का जो है सिंटेक्स है तो बहुत सा सिंपल सा सिंटेक्स है, व्हाइल कंडीशन एक्सप्रेशन। यहाँ पे लिखा हुआ है द सिंटेक्स ऑफ व्हाइल लूप इज वेरी सिमिलर टू द इफ स्टेटमेंट as you can see above. The while loop is not very common but in some cases it can be very useful। ठीक है, कुछ if से और फार के जितने भी सारे प्रोग्राम बनते हैं वो सारे प्रोग्राम हम लोग while से बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए एग्जांपल्स ऑफ व्हाइल लूप दिया हुआ है। सपोज you are numeric calculation model based on your data. This will typically invoke taking the same steps repeatedly until the error between your model and your data is below some boundary, when you can reformat the problem as repeating an action until a condition is met. A while loop is often the way to go। यहाँ पे लिखा हुआ है इन बिलो एग्जाम्पल यू essentially start with an error equal, ठीक है, 250। next you will write while loop the condition part we write error is greater than 1 so that the while loop executes again as so long as the error is above 1। inside the while loop you divide the error by 4 and update the error variable। when you run in first time we receive 12.5। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स वो दिया हुआ है। अभी हम आपको जो है केवल व्हाइल स्टेटमेंट जो है समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, और भी कुछ साइट से हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए इसमें देखते हैं। यहाँ पे जो है व्हाइल लूप दिया हुआ है और ठीक है, यहाँ पर ये आपका 1 दिया है इक्वल टू 1 y इज ग्रेटर देन 6 प्रिंट आई। ठीक है, अभी हम आपको दोनों में क्या डिफरेंस है ये सब देखिए, उसके कुछ प्रोग्राम्स हैं। सिर्फ और सिर्फ अभी हम आपको प्रोग्राम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए हम लोग कुछ प्रोग्राम बनाते भी हैं ताकि उससे जो है कुछ बातें और समझ में आए। तो हम यहाँ से जो है अपना पाइथन ओपन करते हैं। और अभी हम आपको एक प्रोग्राम फार से बना रहे हैं, फिर वही प्रोग्राम हम व्हाइल में कन्वर्ट करेंगे। तो आप को बात समझ में आ जाएगी।
ठीक है। जैसे मान लीजिए हम पहले फार से एक प्रोग्राम बना रहे हैं 1 से 10 प्रिंट करने के लिए। उसके लिए आपको मालूम है कि सिंपल है, फार ए इन रेंज ब्रैकेट में 1, 11 और यहाँ पर हमने लिख दिया प्रिंट ए, और इसको हमने जो है रन कर दिया। इसका जो है नाम हमने लिख दिया, मान लीजिए नंबर, और ये हमारा 1 से 10 तक की जो है गिनती प्रिंट हो गई। मान लीजिए यही प्रोग्राम हमको वाइल से बनाना है, ठीक है। तो वाइल में देखिए क्या ध्यान रखना पड़ता है। अब यहाँ पे देखिए हम ए लिखते हैं और ये हमारा स्टार्टिंग पोजीशन हो जाता है और ये हमारा एंडिंग पोजीशन है। जब हम आपको लूप पढ़ा रहे थे तब ये बात हमने आपको क्लियर किया था कि अगर हम कोई भी प्रोग्राम बना रहे हैं तो उसमें हमको सबसे पहले जो है स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन देनी है। लेकिन वाइल में जो है ऐसा जो है नहीं रहता। अब देखिए अगर हम वाइल से बना रहे हैं तो वाइल में पहले हमको यहाँ पर जो है ए डिफाइन कर लेना है कि ए, ठीक है, इक्वल टू 1, ठीक है। नहीं, स्टार्टिंग पोजीशन हम पहले देते हैं और फिर यहाँ पर हम वाइल लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, ठीक है, कि ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक। मान लीजिए यहाँ पर हमने 10 दे दिया, यानी 10 तक ये चलेगा। और यहाँ पर क्या करेगा, ठीक है, कि ए प्रिंट कर लेगा, ए प्रिंट करो और उसके बाद क्या करते रहो, ए, ठीक है, इक्वल टू ए, यानी ठीक है, ए इक्वल टू ए प्लस इक्वल टू 1 का मतलब क्या हो गया, ए प्लस 1। ए प्लस 1 तब तक करता रहेगा जब तक ए का मान 10 के बराबर ना हो जाए, ठीक। अब देखिए इसको हम रन करते हैं। ये देखिए 1 से लेकर के क्या हुआ, 10 तक हमारी गिनती प्रिंट हो गई। अभी उसमें जैसे क्या होता था, 11 क्यों देते थे, तो 11 इसलिए देते थे क्योंकि जब वो जितना देते थे उससे एक क्या करता था, कम प्रिंट करता था। और यहाँ पर आप प्रोग्राम देखें तो यहाँ पर हमने इक्वल टू लगाया है, यानी इक्वल टू का मतलब क्या हो गया कि 10 या, ठीक है, उससे एबव तक, यानी 10 तक ये चलेगा। तो इसलिए 10 तक ये चल रहा है, तो इसलिए आपका जो नंबर है वो 1 से लेकर के 10 तक प्रिंट हो रहा है। अब इसमें जो चीज हमको ध्यान देना रहता है कि ये जो हमारी स्टार्टिंग पोजीशन होती है, ठीक है, आउटपुट भी जो है आपको रखते हैं साथ में, आप आउटपुट भी जो है देखिए। तो ये हमारी जो है वो क्या है, स्टार्टिंग पोजीशन है, ये हमारी क्या है, एंडिंग पोजीशन है। और फार में वो क्या करता रहता है, खुद ही इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करता है। लेकिन इसमें हमको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करने के लिए ये स्टेप लिखना पड़ता है। अगर हम स्टेप नहीं लिखते हैं तो वाइल लूप में जो है वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं होता। इसीलिए इसको कहता है कि कुछ ये जो है इफ स्टेटमेंट के थ्रू होता है। तो इफ का मतलब जैसे हम वहां पर इफ में कंडीशन देते हैं और उसके हिसाब से वो कंडीशन चेक करता है। तो ये लूप तो है, लेकिन इसमें जो है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करने के लिए हमको जो भी चीजें करने हैं उनको हमको डिफाइन करना पड़ता है। यानी फार लूप में हम एक ही लाइन में सब चीजें डिफाइन कर लेते हैं। फार लूप में एक ही लाइन में हम जो है स्टार्टिंग पोजीशन भी डिफाइन करते हैं, एंडिंग पोजीशन भी डिफाइन करते हैं, और हमारा स्टेप इंक्रीमेंट कितने कितने स्टेप पे होगा या डिक्रीमेंट कितने कितने स्टेप पे होगा, ये हम उसमें जो है डिफाइन करते हैं। लेकिन जब वाइल लूप हम बनाते हैं तो वाइल लूप में देखिए हमको तीनों चीज खुद से डिफाइन करना पड़ता है। यानी स्टार्टिंग पोजीशन भी डिफाइन करना पड़ता है, फिर ये हमारी जो है एंडिंग पोजीशन भी डिफाइन करना पड़ता है, और फिर इंक्रीमेंट भी जो है डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है। तब ये हमारा प्रोग्राम चलता है। यानी इसमें हमको तीनों चीजें डिफाइन करनी है, ठीक है। इंक्रीमेंट पोजीशन भी डिफाइन करना है, अगर हम डिक्रीमेंट कर रहे हैं तो डिक्रीमेंट पोजीशन भी डिफाइन करेंगे, ठीक है। अभी हम उसका भी एग्जाम्पल बता रहे हैं। और जो भी हमारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो रहा है वो स्टेप भी लिखेंगे, अन्यथा हमारा ये लूप काम नहीं करेगा। अब अभी हमने जो है इंक्रीमेंट का एक प्रोग्राम बताया है, अब हम आपको डिक्रीमेंट बता रहे हैं कि मान लीजिए अगर हमको
10 से लेकर के 1 तक की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो उसको कैसे करेंगे। तो अब देखिए उसको किस तरह से करेंगे। तो अब हमारी पोजीशन क्या होगी, 10 हो जाएगी, क्योंकि हमको 10 से लेकर के 1 तक करना है। तो यहाँ पर हमने 10 से लेकर के, ठीक है, और यहाँ पर अब हम इसको क्या कर दें, उल्टा कर दें, और यहाँ पर 1 तक कर दें, और यहाँ पर अब उसमें से हम क्या करें, एक एक माइनस करें, ठीक है। तो वही चीज अब जो हमारा एक एक प्लस हो रहा था, चूंकि अब एक की वैल्यू हमारी 10 है, तो उसमें से एक एक माइनस करेगा, तो इसलिए अब इसको हम देखिए रन करेंगे। अब ये देखिए क्या हुआ, 10 से लेकर के 1 तक प्रिंट हुआ, यानी पहले 10, फिर 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6। यानी इसमें हमको जो हमने आपको बताया है कि सारी चीजें आपको खुद से डिफाइन करनी है। स्टार्टिंग पोजीशन आपको डिफाइन करना है, एंडिंग पोजीशन आपको डिफाइन करना है, फिर आपको स्टेटमेंट प्रिंट कराना है, फिर आपका स्टेटमेंट इंक्रीमेंट हो रहा है कि डिक्रीमेंट हो रहा है, ये भी जो है आपको कराना है। आ रही बात समझ में। अब अगर मान लीजिए इसी बेस पे हम आपको प्रोग्राम देते हैं कि आप जो है सारे इवन नंबर प्रिंट करिए या ऑड नंबर प्रिंट करिए। तो मान लीजिए हम यहाँ पर आपको कहें कि 50 से लेकर के, ठीक है, और 0 तक के सारे इवन नंबर प्रिंट हो जाएं, तो हम यहाँ पर क्या कर दें, अगर -2 कर दें, पहले 50 प्रिंट होगा, फिर 48, फिर 46, इस तरीके से करते हुए 0 तक प्रिंट करेगा। अब देखिए हम आपको प्रोग्राम रन कर रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। तो देखिए अब क्या हुआ, 50, 48, 46, 44, 42, इस तरीके से करते हुए ये कहाँ तक, 0 तक जो है प्रिंट किया हुआ है। यहाँ पे देखिए ये 0 तक प्रिंट किया हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये 0 तक प्रिंट किया हुआ है, यानी 50 से लेकर के क्या हो रहा है, तो यानी ये सारे इवन नंबर 50, 48, 46 सब इवन नंबर हैं, और ये सारे नंबर हमारे कहाँ तक, 0 तक जो है प्रिंट हो गए। आ रही बात समझ में। यही चीज अगर हम यहाँ पर क्या कर दें, कुछ नहीं हमको करना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हम इसको क्या कर दें, 50 के जगह पे क्या करते हैं, 51 कर दें, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, 1 कर दें। अब देखिए, अब देखिए क्या कर रहा है, ठीक है, 51, 49, ठीक, 47, 45, यानी अब हमारे सारे क्या हो गए, ऑड नंबर प्रिंट हो रहे हैं। तो अगर इसको आप देखेंगे, तो अब यहाँ पे ये क्या आ रहा है, सारे ऑड नंबर है, 1, 3, 5, 7, 9 से लेकर के और 51 तक। तो इस तरीके से अगर हमको मान लीजिए ऑड नंबर या इवन नंबर प्रिंट कराने हैं, तो उसके हिसाब से कंडीशन जो है देना पड़ेगा, और ये स्टेप भी जो है देना पड़ेगा। तो यही हम आपको बताने का प्रयास कर रहे थे कि अगर हम कोई इस तरह का वाइल लूप के थ्रू अगर प्रोग्राम बना रहे हैं, तो वाइल लूप में जो है हम गलती ये करते हैं कि इसको भी जो है हम फार के हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फार में हमारा जो चीजें एक ही स्टेटमेंट में हो जाता है, वो वाइल में जो है एक स्टेटमेंट में नहीं होता है। वाइल में हमको जो है स्टार्टिंग पोजीशन पहले डिफाइन करना पड़ता है, फिर एंडिंग पोजीशन डिफाइन करना पड़ता है, फिर अगर उसमें कुछ इंक्रीमेंट हो रहा है तो उसके हिसाब से डिफाइन करते हैं, या डिक्रीमेंट हो रहा है तो उसके हिसाब से करते हैं। तो अभी हमने आपको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के जो है दोनों के प्रोग्राम बताए हैं, ठीक है। और अभी अगर इसी पे मान लीजिए फिर हम कोई और भी एग्जाम्पल लेना चाहते हैं, तो वो भी जो एग्जाम्पल ले रहे हैं। मान लीजिए अगर हमको कोई प्रोग्राम बनाना है, ठीक है, कि हम इनपुट करें, और इनपुट के अकॉर्डिंग जो है वो जितना हम दें उसके हिसाब से हमारा ऑड और इवन नंबर प्रिंट हो। आ रही बात समझ में। लेकिन उसमें भी जब हमको इनपुट करना होगा तो ये चेक करना पड़ेगा कि मान लीजिए अगर हम इवन दे रहे हैं, क्योंकि जब हम 2-2 का इंक्रीमेंट कराएंगे, ठीक है, या 2-2 का जो इंक्रीमेंट कराएंगे, तो वहां पर इस चीज को हमको ध्यान देना रहेगा। या तो फिर हम इफ कंडीशन से चेक कर लें कि जो नंबर दे रहे हैं वो नंबर इवन है कि ऑड है। अगर ऑड है, ऑड हमको प्रिंट कराना है, तो ऑड नंबर दें, इवन अगर प्रिंट कराना है तो इवन नंबर दें, ये भी हम कर सकते हैं। लेकिन अभी जो है वो प्रोग्राम हम आपको बहुत लेंदी या इस तरह से नहीं बताना चाह रहे हैं, अभी सिंपल प्रोग्राम हम आपको बता रहे हैं। तो मान लीजिए अभी हम इस तरह से बताएं, इनपुट करा करके हम आपको बता रहे हैं। तो हम मान लीजिए इनपुट के लिए यहाँ पर जो इनपुट करा लिए, ठीक है, INT इनपुट, ठीक है, इंटर,
नंबर, और यहाँ पर बी ले लिए और बी का मान मान लिया हमने 0 कर दिया, ठीक है, या 0 कर दीजिए मान लीजिए। और यहाँ पर तो हम बी ले लेते हैं और बी को ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, कहाँ तक चलाना है, तो मान लीजिए ए तक चलाना है। और यहाँ पर हमने करा लिया बी प्रिंट और यहाँ पर कर दिया बी प्लस 1, मान लीजिए 1 ही ले लेते हैं, ठीक है। और इसको अब रन करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे इंटर द नंबर हमने मान लीजिए 20 दे दिया, तो अब आप देखेंगे तो 1 से लेकर के ये 20 तक क्या हो गया, हमारा नंबर प्रिंट हो गया, ठीक है। यानी हम ये आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अभी जो इसका पहले हमने आपको प्रोग्राम बताया था उसमें क्या था, फिक्स था हमारा नंबर, और जितना हम नंबर फिक्स किए थे उसी के हिसाब से जो है चल रहा था। लेकिन यहाँ पर हम जो नंबर दिए वाले 20 दिए, तो क्या हुआ देखिए 20 तक का जो है इसने प्रिंट कर दिया, यानी जो हम नंबर इनपुट कर रहे हैं उस नंबर के हिसाब से हमारा जो है आउटपुट आ रहा है। तो ये मान लीजिए अगर हमको प्रोग्राम बनाना है, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए हम उल्टा अगर हमको करना है, ठीक है, उल्टा अगर हम करना चाहते हैं कि हम जहाँ दें उससे जो है अपोजिट नंबर प्रिंट हो, अरे बात सुनिए, तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या कर दें, ठीक, तो यहाँ पर हम चेक करा लें, ठीक। अ, अगर अपोजिट हमको करना है तो यही चीज अब क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यानी उसमें से हम उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यानी मान लीजिए हमको हम 20 दिए और 20 से लेकर के हमको क्या करना है, 1 तक करना है, अरे बात समझ लो। तो उसके लिए हम यहाँ पर इसको मान लीजिए ए कर देते हैं और इसको जो है लेस देन, ठीक है, कर दे रहे हैं और बी को प्रिंट करा रहे हैं और इसमें से क्या कर रहे हैं, बी को माइनस कर रहे हैं और इसको जो है हम रन करते हैं। बी जैसे इसको क्या करना है, माइनस कराना है और यहाँ तक कराना है, 1 तक कराना है। तो देखिए यहाँ पे जो है कंडीशन नहीं बन रही है, तो इसलिए अभी जो है इसको प्रिंट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर जो है इसका मान कर देने वाले, इसका मान हम ही करते हैं, कंडीशन जो है नहीं बन रही है। एक मिनट पहले इसको पहले है, जो नंबर ले रहे हैं, नंबर 20, 20 1 तक करें। अभी हमने इसको क्या किया था, 1 लिया हुआ था, इसको जो है यहाँ पर हमने जैसा ग्रेटर किया हुआ था, तो ये हमारा ये कर रहा था।
ये कर रहा था। और अब हमको क्या करना है कि जो नंबर हम दे रहे हैं, ठीक है, में से ये को माइनस करें, तो यहाँ पर ये हो जाएगा a ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हो जाएगा b, और यहाँ पर हम करा लेंगे b -1। और अब इसको रन करते हैं। यहाँ पे हमने मान ली 20 दिया, तो ये ठीक है। देखिए अब ये आपका प्रिंट हो गया। तो जो चीज हम करना चाह रहे थे वो चीज देखिए अब हो गया। पहले हम क्या करें, 20 दिए तो 20 से लेकर के और ये हमारा 1 तक नंबर जो है प्रिंट हो गया। तो हम इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पर आप प्रोग्राम देख रहे हैं, तो हम इस तरीके से अगर हमको मान लीजिए इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का प्रोग्राम बनाना है, तो उसको हम इस तरीके से जो है ये प्रोग्राम आपको बना सकते हैं। तो आई होप उनको आपको जो है प्रोग्राम समझ में आया होगा। तो इस तरीके से जो है आप प्रोग्राम बनाएंगे, तो फिर इसी तरीके से हम आगे और आपको जो है प्रोग्राम बताएंगे। तो अब देखिए यहाँ पर हमने जो आपको दिया है उसी के हिसाब से ये हमारा जो है कार्डिंग प्रिंट हुआ है। ठीक है, तो गुड बाय, फिर अब हम लोग कल मिलेंगे। गुड बाय।